हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम एसएससी सीजीएल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमने कल 13 तक क्वेश्चन कर लिए थे। मैथ का पोर्शन ले रहे हैं 16 अगस्त 2021 का। तो इसमें कल हमसे 12th नंबर नहीं हुआ था, आज करके देखते हैं। कल पजल हो गए थे 12th नंबर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्या बोला कि ये कोई नंबर है, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 88 से। तो 88 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये दो नंबर से डिवाइड होगा, 8 और 11 से। ठीक है, ओके। तो इस पे दो डिविजिबल रूल लगाते हैं कि क्या 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, जो लास्ट के 3 डिजिट है ना आपके, वो क्या होंगे, 8 से कंप्लीट डिवाइड होंगे। ठीक है, चलो पहले 8 से प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू। अगर हम क्यू की वैल्यू 9 ले तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं तो 9 रखते हैं तो 8 से 8 1 जा और 8 6 जा। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इधर हमने क्यू की वैल्यू क्या ली, 9 ली। ओके, तो क्यू की वैल्यू 9 लेंगे। अब 11 का क्या करता है कि 11 करता है कि अल्टरनेट नंबरों का सम करके दूसरे अल्टरनेट नंबर से माइनस करना है। तो अल्टरनेट नंबर देखना, 8 + 9, क्योंकि क्यू की जगह हमने 9 लिया। 8 + 9 17, 17 + 6 23, 23 5 28, 28 + 7 35। ठीक है, 35। इसमें माइनस करना है क्या, p + 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 + p + 15 माइनस करना। और इसकी वैल्यू या तो 0 लेकर नहीं, या हमने 11 लेकर है। तो 0 पे रखेंगे, तो 0 पे रखेंगे तो p की -20 आएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, सॉरी, p की वैल्यू जो आएगी वो 20 आएगी। तो हमें तो सिर्फ एक लेटर लेना, तो ये हम लेंगे नहीं 0 की। तो हमने क्या रखना है, ये -p + 20 किसके इक्वल रखेंगे, 11 के इक्वल। तो -p की यहाँ वैल्यू आएगी -9। तो माइनस से माइनस कर दें तो p की वैल्यू क्या है, 9। p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। तो पुट कर दो कि ये p की वैल्यू क्या है, 9 का स्क्वायर कर दो -9। तो 81 - 9 कितना आ जाएगा, 72 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 13 कल कर चुके थे, इजी क्वेश्चन था। बोला कि चमन लाल, हर्षद, जगजीत इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं कि, और सभी को सभी वोट कंफर्म है, मतलब कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है। ठीक है, अरशद गोट 35 थे। तो पहले हम चमनलाल, अरशद और जगजीत की वोट लिखते हैं। तो अरशद को 100 में, अगर टोटल वोट हम मान ले, टोटल वोट लगभग 100 के बराबर है। तो अरशद को कितनी मिली, 35 मिली। ओके, 35 वोट मिली 100 में से। अब बोला कि प्रत्येक 35 वोट पर चमन लाल को 14 वोट मिल रही है। ठीक है, अब ये लाइन जो है, ये लाइन आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करेगी, लेकिन इसने एक हिंट दी है कि जो 35 है ना, वो मेरी किसके बराबर है, 100 के बराबर है। ठीक है, जो 35 है वो मेरी किसके बराबर, 100 के बराबर। तो 35 की वैल्यू अगर 100 है यहाँ पे, तो 14 की वैल्यू क्या होगी, 14 की वैल्यू आप चेक करोगे तो 40 होगी। कैसे, 5 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से 7 की वैल्यू जो होगी वो 20 होगी। ठीक है, और ये 7 2 जा, और यह भी, इधर भी 2। तो मतलब 14 वोट किसको मिल रही है, चमन लाल को। ठीक है, प्रत्येक 35 वोट पर 14 वोट किसको मिली, चमन लाल को। तो चमन लाल को 100 में से कितनी मिली, 100 में से आपको 40 मिली। ये अर्षद को 100 में से 35 मिल रही है। ठीक है, और चमन लाल को 40 मिली। ठीक है, 40। अब बोला कि विनर जो है वो 4950 वोट ज्यादा है किससे, जिसको सबसे कम नंबर की वोट मिली। अब इसका भी देखते हैं। तो इसका देखेंगे तो 40 और 35 75, 75 टोटल 100 वोट थी ना, तो 25 कर दो। तो 40 और 25 का डिफरेंस चेक करेंगे तो 15, और 15 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, 4950। ठीक है, और यहाँ से आप
क्या पूछा कि टोटल नंबर 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप एक की वैल्यू क्या निकालो, 15×3 = 45, 15×3 = 45, 0। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 और 2 0 आगे, और आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। नहीं आया तो दोबारा कर लेना स्टार्ट। एपी एक डायमीटर है किसी सर्कल का। ठीक है भाई, ये एपी एक डायमीटर ले लिया हमने। सी डी पॉइंट है डायमीटर का अपोजिट साइड, एक साइड डी पॉइंट है और एक साइड सी पॉइंट है। ठीक है, एंगल ए सी डी, ए सी और डी, ये एंगल कितने का है, 25 डिग्री का है, 25 डिग्री का। ओके, ई एक पॉइंट है माइनर आर्क, छोटी आर्क, बीडी के छोटी आर्क पर, छोटी आर्क इस साइड होगी, तो यहाँ पर हम कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, ई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, ई पॉइंट। तो ये एंगल मैच करना बी, ए और डी, ये वाला लेंथ। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ए और डी को मिला लेते हैं। ठीक है, ए और डी को मिला लिया। एक लाइन हम किसको मिलाएंगे, डी और बी को मिलाएंगे। ठीक है, तो अब आप चेक करोगे, हमें सिर्फ ट्रायंगल क्या चेक करना, ट्रायंगल ए डी बी चेक करना। ठीक है, तो ये आपका आर्क पर एंगल बन रहा है 25, तो इधर भी कितना होगा, ये भी आर्क पर है ना, तो ये भी कितना होगा, 25 के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये 25 और ये क्या है, हाफ सर्कल में बन रहा है, तो इसका मतलब हाफ सर्कल में बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये 25 डिग्री, तो ये कितने का होगा। अब ये वाला एंगल निकालना, तो ये एंगल कितने होगा कि 90 में से 25 माइनस कर दो तो आपका 65 आ जाएगा। एंगल ए कितने का आएगा, 65 का। अब हमने ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सारे एंगल मैच कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए डी ई बी, इसमें आप चेक करोगे कि एंगल ए और एंगल ई दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये क्या होगा, अपोजिट एंगल की वजह से 180 होना चाहिए, तो यहाँ पर आप 180 माइनस 65 कर दोगे, जो कि क्या आंसर देगा, 115 आंसर देगा। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो अच्छे से करना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि 3 शॉपकीपर हैं, एक आर्टिकल है इतने का, 4820, मतलब एक आर्टिकल एमपी है और 3 शॉपकीपर हैं, वो क्या कर रहा है, ए इतने % की छूट दे रहा है, बी इतने की दे रहा है और सी इतने की दे रहा है। ठीक है, तो बताना किसका है, कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसका है और कितना है। अब सिंपल सी ट्रिक देखो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट निकालने के लिए इनका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपका ए का है, तो ये इसका 0, कोई डिस्काउंट नहीं। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 10 का डिस्काउंट है, और इसमें कितने का है, आप इनका डिफरेंस चेक करना, 20 का। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमें किसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपके कट जाएंगे दोनों, ए और बी, तो राइट। अब सी के यहाँ पे 2 है, तो बस अब यहाँ सी की हेल्प से सक्सेस से डिस्काउंट दिखा दो कि आपका 30 + 10 - 30 × 10/100, क्योंकि एक फार्मूला होता है कि x + y - xy / 100। इस फार्मूले पे सक्सेसिव डिस्काउंट निकलता है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, तो 40 - 30 कितने हो गए, सॉरी 40 - 30 37 हो गए, 37%। इस पे हमें कितने के निकालना, 37% का निकालना, तो 48 20 × में 37/100, तो 1 0 0 कट गई, तो 7 दूनी कितना होता है, 7 दूनी कितना होता है, 4 14। ठीक है,
तो यूनिट डिजिट मेरी मेरी क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो आप देखो यूनिट किस में आ रही है, ये 0, पॉइंट के बाद 0 को हटा दो एक बार, और ये 4 आपको दिखाई दे रहा ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, 4, 3, 8, 7, 1, और ये 10 है नीचे, इसके नाम की पॉइंट लगा दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि हरदया एक पिगी बैंक खोलता है और उसमें कॉइन डालता है 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का और 10 रुपए का। ठीक है, जिसके कॉइन्स के रेशियो दे रहा है 10, 5, 2, 1। ठीक है, यदि यहाँ पर सभी मिला के कॉइन 72 कॉइन है, तो उसने पूछा है कि उसने पिगी बैंक में कितने रुपए डाले हैं। ठीक है, मतलब 72 कॉइन उसने डाले हैं, उन 72 कॉइन में रुपए कितने बनेंगे वो पता लगाना। तो कॉइन का रेशियो ये है ना, तो कॉइन का रेशियो ये है, तो 10, 5, 2 और 1, इनको सभी को मिला लो तो 18 बनेगा। ठीक है, 18 की वैल्यू जो दे रखी वो कितने के बराबर है, आपकी 72 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 3 के बराबर। ठीक है, एक की वैल्यू सॉरी 4 के बराबर होगी। ओके, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 40। 5 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी 5 की, आपकी होगी 20, और 2 की वैल्यू 8, और 1 की वैल्यू 4। तो ये तो कॉइन डाल दिया आपने 10 के, ये सॉरी ये तो आपके 1 रुपए के हैं, 1 रुपए के, और ये आपके 2 रुपए के हैं, ये आपके 5 रुपए के हैं, ये आपके 10 रुपए के। तो अब हमें टोटल रुपए और निकालने हैं। टोटल रुपए पूछा है कि कितने डालने हैं आपने पिगी बैंक में, तो 40 गुना 1 कर देंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा, 40 रुपए। 20 गुना 2 कितने आ जाएंगे, 40 रुपए। 8 गुना 5 40 रुपए, और 4 गुना 10 40 रुपए। तो सभी के क्या क्या कितने कितने चार डाले हैं, कितने कितने रुपए डाले हैं, 40 रुपए के डाले हैं। तो इसका मतलब टोटल रुपए कितने हो गए, तो ऐड कर दो 160, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि किसी सर्टेन रेट पर सिंपल इंटरेस्ट इतना इतने साल में और इतना इतने साल में बना। ठीक है, तो आप देखो 14,880 रुपये 3 साल में और 16,800 रुपये 5 साल में बना। ठीक है, तो यहाँ से हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना आएगा, 2 साल का, 2 साल में कितना बना है, 2 साल का ब्याज देखना है, सही देखना है। तो 2 साल का कितना, 16,800 में से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 0, और 10 में से 8 गए 2, 7 में से 8 गए 9, 1 मिनट, हाँ, और ये आपका 1। ठीक, तो ये 1 साल का निकालेंगे तो 1 साल का कितना बनेगा, 1 साल का बनेगा आपका 960। ठीक है, तो 1 साल का 960 बन गया। तो हमें 3 साल का देखना, तो 3 साल का कितना बनेगा, 2880। ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें 3 साल का लेकर चलना, तो 3 साल का आपको ये ब्याज समेत दे रखा है। तो 3 साल का प्रिंसिपल देखना, तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, जो अमाउंट आपको दे रखी है ना वो उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो 3 साल का प्रिंसिपल निकल जाएगा। 3 साल का प्रिंसिपल कितना दे रहा है, 1400 माइनस 2,880, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 12,000 आ गया।
ठीक है, 12,000 आ गया। तो अब हमें निकाल लिया सम कि प्रिंसिपल कितना है, 12,000। अब उस 12,000 पे क्या निकालना है कि 10% पर annum से 4 साल का कितना होगा, तो 10% 4 साल का, तो 40% का निकालना हमें, तो 40% इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या आएगा, 4800 रुपये आपका 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका एक, ठीक है। तो बोला कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, सॉरी ए, जो कि दो टेंजेंट बना रहा है ए बी और ए सी, किसी सर्कल को टच कर रहा है बी और सी पर, और पी क्यू एक पॉइंट है ए बी और ए सी पर, और पी क्यू टच कर रहा है आर पर, ठीक है। चलो पहले टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये आपका बी और सी, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट ए हो गया, ओके। अब बोला कि पी क्यू इस तरह है कि ए बी पर पी है, और ये आपका क्यू, पी और क्यू, ठीक है। और पी क्यू टच करा रहा आर पर, पी क्यू टच करा रहा सर्कल को आर पर, ठीक है। अब बोला कि ए पी 11 है, ए पी कितना है, 11 है, ठीक है। ए पी 7 है, एंड ए क्यू 9 है, ए क्यू कितना है, 9 है, ठीक है। तो क्या निकालना आपको, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, पी क्यू पूरी लंबाई की, ठीक है। अब आप देखोगे पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, जो भी सर्कल के टच करेगी वो क्या होती है, इक्वल पार्ट में होती है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ए बी 11 है और ए सी भी 11 हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब अब आप एक प्रॉपर्टी और देखोगे लेंथ की वजह से, पी बी, अब पी बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर पॉइंट पर टच करते हैं। तो इसका मतलब ये लाइन इक्वल, तो ये 7 है तो ये 4 हो जाएगी, ओके। तो पी बी 4 है तो पी आर कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, राइट। अब अब पहले क्यू सी, क्यू सी किसके बराबर हो जाएगी, आर क्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो ये 9 है, ये आपका 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितने की आ जाएगी, 2। तो आप देखोगे पी क्यू कितने हो जाएगी, ये आपकी 4 है, ये 2 है, तो ये पूरी लाइन कितने हो जाएगी, 4 प्लस 2 कितने की हो जाएगी, 6। 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाइन लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होते हैं किसी भी दो पॉइंट को टच करते हैं जब सर्कल के, ओके। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया, क्वेश्चन अच्छा था। अब ये क्वेश्चन है, पूछा कि रेशियो बताना है एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से 8, पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13 एंड 17, 19, ठीक है। ये आपके 8 प्राइम नंबर है फर्स्ट के। और फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, फर्स्ट 10 इवन नंबर कौन से हैं, ठीक है, जो 2 की मल्टीप्लाई में हो, ओके। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं, क्या है, n प्लस 1, ये क्या है, सम ऑफ इवन्स नंबर, ठीक है। और एवरेज निकालना, डिवाइड बाय n कर देंगे, तो हमें क्या निकालना है, n प्लस 1 निकालना है। तो n की वैल्यू क्या है, 10, तो यहाँ से 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। तो फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर का एवरेज हमने निकाल लिया 11। अब इसका निकालते हैं, तो इसको ऐड कर दो, 5 5 10, 17 17 28, 28 और 13 41, 41 और 19 60, 60 कितना हो जाएगा, 57, सॉरी 60 और 17 77, ठीक है, 77/8,
एवरेज निकालने के लिए क्या आया इसका 77/8, और किसके साथ रिस्पेक्ट लगाना है, 11 के साथ। ओके, तो 8 को उधर भेज दो तो आपका ये क्या हो जाएगा, 88। तो ये 11 से कट जाएंगे 7, और ये आपका 8। तो 7:8 आपका क्या आया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21। एक पाई चार्ट दे रखा 300 का, ठीक है, कितने का, 300 का दे रखा। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा इसने। ए में इतने हैं, बी में इतने, ई में इतने, ठीक है। इन सेक्शन ई द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल इतना है, नंबर ऑफ, ठीक है। तो एक्स एक्स टोटल रेशियो कितना दे रहा है, 3:4, ये आपका गर्ल्स है, ये बॉयज है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ई टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी इज। देखो क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 300 है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ बॉयज दे रखे हैं इस टेबल में, ओके, ABCDEFGH, ठीक है। एक्स एक्स जो दे रखी ई का रेशियो ये दे रखा नीचे लाइन में, इन इफ इन सेक्शन ई, ठीक है, ई के अंदर रेशियो नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स से 3:4 है। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या दे रखा है इसने, 3:4, ठीक। तो हमें क्या पता लगाना कि नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए, तो बॉयज का सेक्शन ए से, ठीक है, किसके साथ रेशियो निकालना है, गर्ल्स का सी के साथ, गर्ल्स का सी के साथ ये निकालना है। ओके, तो मेरे पास बस इतना ही गिवन कंडीशन है। ओके, तो पहले हम सी का देखते हैं। सी का इसका मतलब ये भी तो काम आएगा, क्योंकि यार ये तो बॉयज है, हमें गर्ल्स निकालना है सेक्शन सी का, सेक्शन सी का गर्ल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर सी कितना दे रखा है, 90% दे रखा है। अगर आप चेक करोगे तो 100% अगर मेरा 300 के बराबर है तो 19% मेरा कितने बराबर होगा, 57 बच्चों के बराबर होगा। तो 57 बच्चे हैं, तो 57 में से 34 माइनस कर दो, 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेक्शन सी की गर्ल्स आ जाएंगे, सेक्शन सी की गर्ल्स आ गए, तो ये 23 आ गए। रेशियो करना है इसके साथ किसका, बी सेक्शन के बॉयज के साथ, ई सेक्शन के, सॉरी, ई सेक्शन के बॉयज के साथ। तो 3 है, तो ई सेक्शन में यहाँ पर 14% दिखाई दे रहा, 14%, ठीक है। तो अब यहाँ से 14% और देख लो, 14% कितने होंगे, 42 के बराबर। ओके, तो टोटल कितने हैं, 3 और 4 7, तो 7 के बराबर है, तो 42 जो है 7 के बराबर है। इसका मतलब बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, तो देखो 7 के बराबर 42 है, तो 1 के बराबर 6 होगा। तो बॉयज कितने हैं, 3, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18। तो ई सेक्शन के जो बॉयज हैं वो कितने होंगे, 18, ठीक है। यहाँ पे 18 वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 18 वैल्यू आ गई, तो सेक्शन ऑफ बी ई कितना हो गया, 18 के बराबर। तो ये रेशियो पूछा, 18 और 23 आपस में कट नहीं रहे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18/23 आपका राइट आंसर होगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन 4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एक हीप है गेहूं की, और वो एक कौन टाइप में है, कौन टाइप में है, जिसकी बेस ऑफ डायमीटर, बेस का डायमीटर 8.4 है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, 4.2 होगी। हाइट कितनी है, 1.75। ओके, तो इनको मैं फ्रैक्शन में दिखा दूं, फ्रैक्शन में दिखाएंगे तो 8.4.2 कितना होगा, 21/5, ठीक है, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। और हाइट कितनी होगी फ्रैक्शन में दिखाएंगे तो, हाइट कितनी होगी फ्रैक्शन में,
तो आप देखोगे कि हाइट कितनी होगी, 7/5 के बराबर होगी, सॉरी 7/4 के बराबर होगी। फ्रैक्शन दे लिए, क्यों क्यों देखा, क्योंकि ये फार्मूले में यूज होगा। तो क्या पूछा है कि द हीप इज कवर्ड बाय कन्वेस, कन्वेस का एरिया बताना है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। तो ये वैल्यू क्या होती है, पाई आर एल होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट में आपके हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो पहले एल निकाल लेते हैं। तो एल कितना आया, 7/4, मतलब 7/4 का स्क्वायर 49/16 प्लस 21/5 का स्क्वायर 441/25। ओके, आगे सोल्व करेंगे तो इसको तो 25 × 16 आपका 25 150 400 आ गया। 25 निम 225, 25 चौके 100, 100 और 22 122 आ गया, प्लस में 1 मिनट में 49 को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, और इजी रहेगा। ठीक है, 49 को क्या लूँ, कॉमन ले लेता हूँ, और कॉमन होने के बाद अगर ये बाहर आएगा तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा बाहर। 7 मल्टीप्लाई 1/16 प्लस ये आपका 49 नहीं में 441 होता है। ठीक है, 25। तो अब आप क्या करोगे, 7 इंटू नीचे 400 और 25 प्लस 144, तो 7 इंटू 144/25 159 और 169, तो 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है और 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। ठीक है, तो ये आपका एल आ गया। तो बस पुट कर दो पाई आर एल में। पाई कितना, 22/7, रेडियस कितने 21/5, और एल कितना है 7 × 13/20। तो 7 से 7 कट कर दो, और 2 से 10, 2 से 11, ये आपका 4.2 आ गया, 4.2, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा। तो 13 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, पहले 11 और 42 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 46 मल्टीप्लाई इंटू में 1.3, तो 13 2 जा 26, 13 6 जा 78, 78 और 2 0, 6 0 आएगा लास्ट में, और आप पूरी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आपका क्या आएगा, राइट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ होगा आपको, थोड़ा प्रैक्टिस भी है इसे जल्दी सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, इसकी हेल्प से x की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये जो 2 है ये एक की तरफ भेज देंगे, तो क्या आएगा, sin 3x - 15 इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू देता है, sin 30 देता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 3x - 15 इज इक्वल टू 30 के बराबर, तो x की जो वैल्यू आएगी 15 45, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 15, x की जो वैल्यू आई 15 आई। तो यहाँ पुट कर दो, तो कोस के 15 दूनी 30 प्लस 15 45 प्लस कोट 15 15 30। ठीक, ये तो कोस स्क्वायर 45, कोस 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर लगाओगे तो 1/2 होगा, प्लस कोट 30, कोट 30 क्या होता है, √3 होता है, और इसका स्क्वायर है √3 का स्क्वायर 3 कर देंगे, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी 7/2 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो ये बोला है कि क्या होगा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू जब हम निकालेंगे, पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। तो ये आपका रियलिटी में आपका ए है, ठीक है, और ये जो है वो बी है। एक मिनट, ओके। चलो पहले हम बता देते हैं, एक फार्मूला होगा कि अगर आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना तो क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ माइनस आना चाहिए, तो हम सी की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो ये ए बी तो है, ये तो इसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये आया, ठीक है। तो ये अपना क्या, एक्स वाई ले लेते हैं, तो ये आपका एक्स है, तो एक्स, ये क्या कह रहा है, स्क्वायर करना, तो स्क्वायर करोगे तो टू का स्क्वायर 4, और इसका रूट टू का स्क्वायर करोगे तो 2, तो 4 × 2 8, ए की वैल्यू जो आ गई वो 8 आएगी। बी की वैल्यू चेक करते हैं, तो इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 आएगी। और सी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इसकी, इसकी और इसकी, जो एक्स वाई के साथ है उनके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 दूनी 6, और 6√6 आएगा। तो ये माइनस में आएगी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था अकॉर्डिंग टू फार्मूला, 6√6। बेस्ट वैल्यू पुट कर दो तो 2 × 8 -3 × 27 -2√6 इंटू -6√6, ठीक है, ये आया। तो ये आपका 16, ये आपका -81, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 × 6 12, 12 × 6 72। तो इसको सोल्व कर दो, ये आपका -9 16 में से 9 गए 7, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वन। बोला कि राधा ने कोई कंप्यूटर टेबल ली इतने में और सेंटर टेबल ली इतने में, और कंप्यूटर टेबल को उस पर 8% प्रॉफिट चाहते हैं। अब बताओ कितना प्रॉफिट वो चाहेगी, टोटल पे बेचने पर कितना वो, सॉरी, सेंटर टेबल पर वो किससे कितना % प्रॉफिट चाहिए, ताकि टोटल ओवरऑल परसेंटेज कितना बने, 10% का प्रॉफिट हो। तो एलिगेशन से करते हैं इस क्वेश्चन को। कोई भी दो चीज दे रखी है कि 10,000 5,000 की, ठीक है। तो इस साइड में कंप्यूटर टेबल लिख देता हूँ, कंप्यूटर टेबल, और इस साइड में सेंटर टेबल। तो इनका रेशियो देख, तो आप रेशियो देखोगे तो क्या होगा, 2:1 होगा, ठीक है। तो किस तरह कि 8% तो इसने मांगा कंप्यूटर टेबल पर, 8% किस पे मांगा, कंप्यूटर टेबल पर, और सेंटर टेबल पर X% मांगा। तो टोटल 10% का होना चाहिए था, तो ये 10 - 8 होगा, इधर 10 - 8 होगा, और इधर क्या होगा, X - 10 होगा, ओके। तो 10 - 8 कितना क्या होगा, 2%, ठीक है। तो ये कितने का हुआ, इसके साथ भी हम 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे, ताकि जब भी तो 2% बनेगा, तो इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसका मतलब यहाँ इस साइड जो आना चाहिए, X - 10 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। X - 10 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। और हमें क्या निकालना है, X% निकालना है। तो X - 10 है, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा, 14। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट एग्जाम उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।